इंग्लिश कम्युनिकेशन मस्ट है अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। एसएसबी इंटरव्यू में द लैंग्वेज एक्सेप्टेड इज इंग्लिश। हाँ, वो बोलते हैं कि कभी कभी आप हिंदी में अगर मजबूरी पड़ रही है तो बोल सकते हैं, बट एज सुन एज पॉसिबल स्विच बैक टू इंग्लिश। यानी कि बिना इंग्लिश बोले आप एसएसबी में रिकमेंड नहीं हो सकते। भाई ये सच्चाई है। तो आपको अगर रिकमेंडेशन चाहिए तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश लैंग्वेज में इंप्रूव करनी पड़ेगी। आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कि हाउ यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। वीडियो को एंड तक देखना, कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है तो केवल दो ही तरीके हमें समझ में आते हैं। पहला तरीका है कि आपने बचपन से वही ग्रामर वाला सब कुछ सीखा हो, धीरे 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 डेवलप हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई हो। अब 99% केसेस में इंडिया में घर में ये वाला माहौल होता ही नहीं है, तो हमें ऑटोमेटिकली दूसरे तरीके पे ही आना पड़ता है। दैट इज कि आपके आसपास इन्वायरमेंट ऐसा हो कि आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल हो जाएं। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे भी हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, जैसे मैं तो खुद कमांडर विकास यादव सर की बेटी है छोटी तेजस, उसी को देखता हूं कि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज वाज इंग्लिश, उसको हिंदी अब सिखा रहे हैं हम, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो उसके पेरेंट्स है वो दोनों ही इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। धीरे 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 वो भी इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करने लगती है। अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन सुधारनी है तो आपके आसपास में अगर लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप भी ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलने लगेंगे। यही चीज हम जो हमारा 21 दिन का एसएसबी का जो कोर्स होता है, आपने बहुत सुना भी होगा उसके बारे में, मैक्सिमम रिकमेंडेशन हमने दिए हैं, उसमें हम यही करते हैं कि बच्चों को इंग्लिश बोलने पे मजबूर करते हैं और सबको इंग्लिश ही बोलनी है। एंड आप बिलीव करो, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती। समझ में मैक्सिमम लोगों को आ रही होती है, बस वो बोलने की आदत नहीं है, बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। उसके लिए केवल एक ही चीज चाहिए कि आप बस अपने आसपास वैसा माहौल बना लो जो हम 21 दिन में यहां देते हैं। आप अपने आप भी घर पे वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप रोज के 1 से 2 घंटे फिक्स कर सकते हैं अपने किसी यार दोस्त के साथ जिसकी इंग्लिश ठीक हो चाहे ना हो, लेकिन आप ये मान लो कि आपको रोज के 1 से 2 घंटे उससे आमने सामने फोन पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है। टूटी फूटी कैसे भी, लेकिन इंग्लिश में बात होनी चाहिए। जो बच्चा ये दोस्त यार वाला कॉन्सेप्ट नहीं कर सकता, वो सबसे पहले ये कर सकते हैं कि पहले अपने आप को देख के बोलना स्टार्ट कर दे इंग्लिश। उसको बोलते हैं हम मिरर टॉकिंग। अगर इंसान ने अपने आप को फेस कर लिया ना, तो यकीन मानो वो पूरी दुनिया को भी फेस कर लेगा। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप हो सकता है बच्चे मिरर टॉकिंग, जिसमें बच्चा आईने के सामने अपने आप को देखता है और इंग्लिश में बातें करता है। आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन से, फिर धीरे धीरे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर की तरफ जा सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर के से पढ़ने से आपको बेसिकली कंटेंट मिलेगा, वर्ड्स मिलेंगे। तो आप किसी भी एक टॉपिक को आप रीड कीजिए न्यूज़पेपर से, उसको समझिए एंड फिर उसी टॉपिक को आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कीजिए। आप अपने यारों दोस्तों के साथ भी सेम चीज कर सकते हैं कि भाई आज दोनों मिलके हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस न्यूज़पेपर से, इस वेबसाइट से, इस यूट्यूब चैनल से, एंड फिर शाम को 1 घंटा इस पे डिस्कस करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश माध्यम में। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। अगर आप ये चीज धीरे 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 फॉलो करोगे, आदत में लाओगे, तो आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। जो आपका मुंह है, जो बोन्स है, जो ओवरऑल आप समझो, आप अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपकी जो बॉडी पोस्चर है, ये वाला जो माउथ वाला बॉडी पोस्चर, वो भी धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगेगा। ऑटोमेटिकली इंग्लिश के वर्ड्स निकलने लगेंगे एंड आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो भाई इसमें बस 2 ही चीज चाहिए। एक तो माहौल बना लो, दूसरा कंटेंट डेवलप कर लो। माहौल बनाने के लिए यार दोस्त, भाई बहन, खुद जो भी आप कर सकते हो। कंटेंट के लिए न्यूज़पेपर इज द बेस्ट थिंग। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो, वो कुछ भी हो सकता है। मोदी जी कहीं घूमने गए हैं, उस टॉपिक पर डिस्कस करना है इंग्लिश में पढ़ के, लेकिन खुद से। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के बोलना है। शुरू में अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे हो तो न्यूज़पेपर को आप लाउडली बोल सकते हो। तो धीरे धीरे आपके मुंह को आदत पड़ेगी इंग्लिश के वर्ड्स को बोलने की। देन फिर आप ये काम कर सकते हो कि दूसरों के सामने बिना देखे बोल सकते हो। रटना नहीं है, जो समझ में आए, जैसे सेंटेंस बने बट वैसे ही बोलना है। आप इस प्रैक्टिस को करो, मुझे कमेंट्स में बताना। इसके रिगार्डिंग कोई और गाइडेंस आपको चाहिए हो तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है भाई, तो बस यही बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। सी यू इन द क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।